Good morning, students. Class 6 English Grammar, Chapter 8 Prepositions. In our previous video of the same chapter, we read about object of preposition and we read the different types of prepositions. We also solved certain exercises related to these. Now, moving on, today's topic is compound prepositions. हम इन सेंटेंस को रीड करेंगे और समझेंगे कि कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होते हैं. रीमा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लास टीचर. रीना अपनी क्लास टीचर के सामने बैठी हैं. द स्कूल विल बी क्लोज टुडे ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली. आज दिवाली है इसीलिए स्कूल बंद रहेगा. इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एंड ऑन अकाउंट ऑफ, यानी जो दो रेड कलर में ये वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कह सकते हो, दे आर फंक्शनिंग एज प्रपोजिशंस. ये प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं यहाँ पे. सो इसी तरह के जो वर्ड ग्रुप्स हैं दैट कलेक्टिवली फंक्शन एज अ सिंगल प्रपोजिशन, ये तीन वर्ड्स एक साथ एक सिंगल प्रपोजिशन का वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कंपाउंड प्रपोजिशंस. क्योंकि ये ग्रुप में हैं, थ्री वर्ड्स टुगेदर दे आर फंक्शनिंग एज अ प्रपोजिशन. ये प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं. वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, दे आर हियर बिकॉज ऑफ अस. वो यहाँ पे हमारी वजह से हैं. आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली. जो पार्टी तुमने दी है उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ ऑन बिहाफ, यानी मेरी पूरी फैमिली की तरफ से. तो यहाँ पे जो एक सिंगल ये प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन, इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स. आप देख सकते हो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है, दैट इज़ ऑन बिहाफ, यानी फैमिली की तरफ से. यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स. दीज आर टू वर्ड प्रपोजिशंस एंड थ्री वर्ड प्रपोजिशंस. इन्हें आप रीड करें, समझने की कोशिश करें. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज रिगार्डिंग दिस, वी हैव टू अंडरलाइन द कंपाउंड प्रपोजिशन. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमने इन कंपाउंड प्रपोजिशंस को अंडरलाइन किए हैं. नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ. आई सिट नेक्स्ट टू अश्मिता इन स्कूल, यानी मैं अश्मिता के पास बैठती हूँ. शी साइकिल्स टू स्कूल इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस. वो स्कूल जाने के लिए साइकिल से जाता है. शी इज़ गोइंग मतलब वो साइकिल पे जाती है, रादर देन शी इज़ नॉट टेकिंग अ बस, यानी वो बस से नहीं जाकर साइकिल पे स्कूल जा रही है. इंस्टेड ऑफ यानी बस लेने की जगह वो साइकिल से स्कूल जा रही है. द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ द रेन, यानी बारिश हो रही थी उसके बावजूद बच्चे स्कूल गए. देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेन. रेन की वजह से चारों तरफ ग्रीनरी है एज अ रिजल्ट. शी हैड टू टेक अ डेज लीव ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ. उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नॉट वेल, सो शी हैज़ टू टेक अ वन डे लीव. शी वॉज इन फेवर ऑफ गोइंग टू जयपुर बट हर ब्रदर वॉन्टेड टू गो टू नैनीताल. वो जयपुर जाना चाह रही थी जिसकी जगह उनके ब्रदर जो हैं वो नैनीताल जाना चाह रहे थे, यानी इन फेवर ऑफ, दैट मीन सपोर्ट, कि बाकी सबके साथ उनका भी ये डिसीजन था कि वो जयपुर जाएं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हियर इज prepositions वर्सेस एडवर्ब्स. लेट्स सी द सेंटेंसेस. शीबा sat in an armchair. He opened the window and climbed in. यहाँ दोनों ही सेंटेंस में जो वर्ड आई एंड इन है वो रेड कलर में है. अब इनमें डिफरेंस क्या है हम समझेंगे. In the first sentence, the word in relates the verb sat to the noun armchair. First sentence में जो verb है sat, यानी sat in, कहाँ बैठा? armchair पे. शिबा कहाँ बैठी? armchair पे. armchair is a noun. sat word जो है वो एक verb है, तो वो relate करता है, इसीलिए ये एक preposition है. Okay? Hence it is here it is used as a preposition. यानी फर्स्ट सेंटेंस में जो आई एंड इन है वो प्रपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है. इन सेकेंड सेंटेंस द वर्ड इन डिस्क्राइब्स द वर्ब क्लाइंट. यहाँ जो वर्ब है क्लाइंट उसे डिस्क्राइब कर रहा है, यानी और कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ जो वर्ड है क्लाइंट उसको डिस्क्राइब कर रहा है इन. हियर इट इज़ यूज एज एन एडवर्ब, इसीलिए एज एन एडवर्ब हम इस इन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. Hence we see that same word can be used as a preposition and as an adverb. यानी एक single word I and in two ways में use हो रहा है, as a preposition and as an adverb. To determine whether a word is a preposition or an adverb, check if there is an object following it.
यानी अगर हमें किसी भी सेंटेंस में फाउंड करना है कि जो प्रपोजिशन है वो एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है या सिंपल प्रपोजिशन की तरह, उसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है प्रपोजिशन के बाद, या द सिंपल वे टू डू दिस इज़ टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट और व्हेन। सिंपल सेंटेंस एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। शी ऑफन कलर्स आउटसाइड द लाइन्स, यानी वो जब भी कलर करती है लाइंस के बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आउटसाइड जो वर्ड है उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहे हैं, दैट मीन्स ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ है। प्लीज़ वेट आउटसाइड, यहाँ पे किसी तरह का प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ड ऐसा फॉलो अप नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट फॉलो अप नहीं हो रहा है, सो इट इज़ वर्किंग एज एन एडवर्ब। द चिल्ड्रन रोल डाउन द हिल, यहाँ डाउन जो है वो प्रपोजिशन है। सिट डाउन इमीडिएटली, ये एडवर्ब की तरह है। यहाँ पे इमीडिएटली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सिट डाउन इमीडिएटली जो है यहाँ पे डाउन, इट इज़ यूज एज एन एडवर्ब। नाउ सेक्शन नंबर डी, दैट इज़ क्वेश्चन डी में हमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, हमारे यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें मेंशन करना है कि इनमें से जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो प्रपोजिशन की तरह है या एडवर्ब की तरह। इफ़ इट इज़ अ प्रपोजिशन यू विल मेंशन पी, if it is an adverb you will mention a. So sentence number 1, 2, 6 and 8, these 4 are functioning as an adverb, बाकी सारे as a preposition यहाँ पे highlighted है। Now यहाँ जो exercise दिया है let's perfect it। यहाँ पे हमें जो correct preposition यहाँ पे जो इनकरेक्ट प्रपोजिशन है उसकी जगह करेक्ट प्रपोजिशन को यूज़ करके सेंटेंस को रीराइट करना है। मैंने जितने भी इनकरेक्ट प्रपोजिशंस हैं उन्हें अंडरलाइन किया है और उसकी जगह जो प्रपोजिशन यूज़ हुआ है वो आप रीड करके समझ सकते हो दैट दिस इज़ द प्रपोजिशन वी नीड टू यूज़ इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ये आपका एक्सरसाइज है, आपको बुक में ही करना है इन अ नीट एंड टाइडी वे। जो इनकरेक्ट प्रपोजिशंस हैं हमने उन्हें अंडरलाइन किया है सो दैट आपको समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड रॉन्ग है सेंटेंस के अकॉर्डिंग और उसकी जगह हमें जो राइट प्रपोजिशन यूज़ करना है वो कौन सा होगा। सो इस पेज पे हमारे ये 7 क्वेश्चंस हैं। आई होप द आंसर्स आर क्लियर टू यू। पेज नंबर 65 अगेन वी हैव अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 में 2 प्रपोजिशंस है ऑन एंड इन। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऑफ, एट। सो इन सम सेंटेंसेस वी हैव 2 इनकरेक्ट प्रपोजिशंस जिनकी जगह हमने करेक्ट प्रपोजिशंस को मेंशन किया है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 65। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं देन मैच द कंपाउंड प्रपोजिशन टू देयर मीनिंग्स, यानी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं, हमें इनको इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे किया हुआ है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी की जगह पे। प्रायर टू जो वर्ड है उसका मीनिंग है बिफोर अ गिवन टाइम, यानी किसी गिवन टाइम से पहले जो काम किया जाए। ओइंग टू इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी असीम स्कूल लेट पहुंचा बाद हेवी बारिश की वजह से, यानी रिजल्ट ऑफ समथिंग। सो दीज आर द 6 कंपाउंड प्रपोजिशन जिनके आंसर्स हमने यहाँ पे मैच किए हैं। यू हैव टू प्लेस द नंबर्स। नाउ यहाँ रेस्ट जो 2 एक्सरसाइजेज हैं पेज नंबर 65 और 66 में, विल डू इट इन आवर क्लास एज अ रिविजन वर्क। सो हियर द चैप्टर इज completed today. If you have any queries regarding the explanation or to understand the chapter, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, go through the chapter, complete the work on time and submit your work as instructed always. And even go through these compound prepositions, 2-word prepositions and 3-word prepositions. Keep them in mind so that whenever you read certain kind of sentences where you get to see them, you'll be able to understand कि ये compound prepositions हैं. Fine then, we have completed our chapter prepositions. Thank you class.